नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्री का सिलेबस डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 यूनिट बताई थी। जैसे कि हमने देखा था कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 5 यूनिट में मैंने बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगली 5 यूनिट इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि आगे की 5 यूनिट क्या होगी, और इसमें मैं यह भी बताऊँगा कि 28 अप्रैल को जो पेपर होना है, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये आपके टॉपिक में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले होता क्या था कि पहले सिलेबस में नहीं था, तो आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अब क्या हो गया है, पूरी यूनिट आ गई है, तो आपको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह यूनिट पूरी पेपर से डिसाइड होगी, आपके न्यूज़पेपर से डिसाइड होगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने लग जाइए, क्योंकि पहला ही इसमें टॉपिक लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो आप वर्तमान स्थिति तभी बता पाओगे जब पेपर का आकलन कर पाओगे। दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। ये भी आपको न्यूज़पेपर से, ये आपको करंट से रिलेटेड करना पड़ेगा। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक वाला है, वो मेंस में भी है, पर आपको करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा इसमें। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो मतलब पुराना है, आएगा पर करंट से ज़्यादा चीज़ें आएगी, क्योंकि इसमें करंट के टॉपिक ही डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 जुलाई एक उत्पाद। पहले क्या होता था, 1 जुलाई उत्पाद पहले पढ़ते तो थे हम, पर क्या होता था उसको हम क्वेश्चन नहीं आते थे। पर इस बार इन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है कि 1 जुलाई एक उत्पाद पढ़ के आइए, और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि अब ज़्यादा चांस हो कि 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाए, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, ये पहले एक नया टॉपिक है प्री में, पहले कहीं भी नहीं पढ़ते थे हम प्री में, ना 2023 में पढ़ते थे, ना 2019 में पढ़ते थे, पर इस बार इसको लेके आया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, जो आप मुख्य परीक्षा में पढ़ोगे वही यहाँ पे पढ़ना है आपको। वित्तीय संस्थाएं, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक दे रखा है आपको, ये पहले भी था, बस इसमें 2-3 चीज़ें नई ऐड कर दी है। रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक से भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। अब क्या होगा कि आपको पूरी बैंकिंग संस्थाएं पढ़ के जानी है, किसने बैंकों का क्या हुआ सब। भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ एवं G20, सार्क और एशियन। अब हुआ क्या है कि इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क में कितने देश होते हैं। इसलिए उसका ट्रेंड अगर आप देखोगे, 2014 के पेपर उठा के देखोगे, पहले सार्क था, तो पहले यही पूछा गया सार्क की स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, G20 की स्थापना कब हुई, एशियन में कितने सदस्य हैं, एशियन का मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल आप इनको एक फ्रेम में बना लीजिए कि स्थापना, इस कितने सदस्य है, ये सब चीज़ें आपको करके जानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं अपन, 7वीं यूनिट। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करा है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं करा है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभ विज्ञान, अब जो पहले था वो टॉपिक वही है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हटाकर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभ विज्ञान, बात बराबर है, मौलिक सिद्धांत पढ़ो या उसकी प्रारंभिक शाखाओं का ज्ञान पढ़ो, एक ही टॉपिक है। मध्य प्रदेश के भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान इनकी उपलब्धियाँ, पहले भी यह टॉपिक था, अभी भी यही। उपग्रह, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, ये भी था। मानव शरीर की संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व, ये भी पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसमें चेंज आया है कुपोषण, पहले कुपोषण नहीं था। इस टॉपिक को यहाँ पर रखने की एक वजह है, मध्य प्रदेश कुपोषित होता जा रहा है, कुपोषित को इसे रोका जाए, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुवांशिक रोग, इसमें ये और जोड़ा गया है सिकल सेल एनीमिया। अभी क्या है, मध्य प्रदेश जनजाति वाला क्षेत्र है, तो आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे अभियान भी चलाए गए, 100 से अभियान चलाया गया। इसके रोकथाम, कब तक हम एनीमिया से मुक्त हो जाएंगे, ये सब इसके कारण प्रभाव कार्यक्रम आपको ये पढ़ना है। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम में स्वास्थ्य सूचक, ये पहले भी थे, अभी भी है। एक नया टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा, SDG, ये अभी नया टॉपिक है, तो इसको देख लीजिए। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, यह पहले भी था। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं बंधन प्रबंधन, सब ये पहले भी थे, अभी थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट 8। इसमें आपका समसामयिक आएगा मध्य प्रदेश और भारत का। इसके लिए इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों खेल हटा दिए गए, भारत के खेल भी हटा दिए गए, खेल संस्था भी हटा दी गई, मध्य प्रदेश की खेल संस्था भी हटा गई। आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना। अब समसामयिक घटना आपको पढ़ के आना है कि क्या महत्वपूर्ण घटी है, भारत में कोई घटना घटी है तो उससे पढ़ के आइए। विश्व में भी कोई घटना घटी है तो आपको पढ़नी है, मध्य प्रदेश में भी कोई घटना घटी है तो आपको पढ़ना है। कोई ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ही चर्चित था, उनका निधन हो गया, कोई चित्रकार हो गया, कोई पत्रकार हो गया, किसी को भारत रत्न मिला है, तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़ के आनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय में क्या, कोई विश्व में पहली बार प्रधानमंत्री बनी है, कोई राष्ट्रपति बनी है, तो उसको देख के आपको जाना है। तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आ गए कि विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, किस देश की बनी, उनका नाम पूछ लेता है वो, कभी क्या पूछ लेता है। मध्य प्रदेश में क्या पूछता है आपसे,
यही टॉपिक पूछे जा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति का भी निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित था, नहीं सॉरी किस खेल से नहीं, किस व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित था, या तो पत्रकार आएगा, संगीत आएगा, या कुछ भी आ सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना पहले मैगजीन आती है, उसको पढ़िए, आप डेली भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ये यूनिट में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, एक टॉपिक हटाया गया और एक टॉपिक ऐड करा गया। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान अब बोला गया है, आपकी पहली हेडिंग है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रख के आइए आप। जावा क्या होती है, भाषा क्या होती है, सब सब पढ़ के आना आपको। माइक्रोसॉफ्ट क्या होते हैं, सब विंडो क्या होती है, आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ के आना पड़ेगा। तो आधारभूत ज्ञान पूछा है, ना कि आप बहुत डीप चले जाओ कि पूरे कंप्यूटर की खोज करने लग जाओ उसमें। बाकी भी नीचे टॉपिक भी दे रखे हैं आपको पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक की सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये पहले भी मेंशन था, अभी भी। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो अभी एआई बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, तो एआई से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के हैं। साइबर सिक्योरिटी, हमेशा से ही साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ रहा है। सभी के लिए यह परेशानी वाली यूनिट है, पर इसको आप अगर देखते हुए चलोगे कि किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। इसमें क्या ई गवर्नेंस है, और ई कॉमर्स जो था वो हटा दिया गया है। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा। ट्विटर के लोगो हटाया गया है। ये बहुत सारी नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग साइट है जो चर्चाओं में रहती है। गूगल ने अपने 2500 वर्ष वो मनाए हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या करंट में चल रहा है। एआई से क्वेश्चन पूछे ही जाने। रोबोटिक्स, अब मानव के जीवन में रोबोटिक्स आ रहा है तो उसकी हानियाँ भी होगी, तो उससे क्या पूछने के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर हमला हमेशा होता ही रहता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। तो 3-4 टॉपिक है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ध्यान में देखना है आपको। ज़्यादा परेशान नहीं होना इसमें। जैसे नया टॉपिक कंप्यूटर का आधारभूत, ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर ही पढ़ते रहो। अगर आपको बहुत अच्छी कंप्यूटर पढ़ना है तो एक परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, उससे आप ऊपर ऊपर पढ़ सकते हो। ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो परीक्षा धाम आपके लिए बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है 10 यूनिट मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। आपके लिए ये पूरी नई की नई यूनिट है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए ये नई यूनिट नहीं है। आप मुझ पर विश्वास करिए। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। क्या आपने भील जनजाति कहाँ पाई जाती है ये आपको नहीं पता है? किस क्षेत्र में पाई जाती है ये नहीं पता है आपको? ये किस आर्टिकल में आती है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये आपको नहीं पता है क्या? कौन सा अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, ये सब पता है आपको। बस आपको जानने की ज़रूरत है। बस होगा इतना कि इस बार डीप क्वेश्चन आएगा। क्या होता था कि अदर स्टेट वाले पहले, बिहार यूपी के स्टेट वाले क्या प्री निकाल लेते थे, मेंस भी निकाल लेते थे, तो उनको थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश करी, और मध्य प्रदेश आपके इसमें स्पेसिफिक कर दिया कि 40 नंबर का आपके प्री में आना ही आना है। तो बिल्कुल आप इस टॉपिक, इस 10 यूनिट को वैसा ही समझे जैसे आयोग थे। तो ये वही नंबर दिलाएगी आपको जो आयोग दिलाते थे। पढ़ना कुछ भी नहीं है आपको, जो पहले पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना है, बस थोड़ा सा डीप जाना। जैसे अगला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतु जनजातियाँ। अब पिछड़ी, भारिया, बेगा, सारिया, 3 आपको पता है। तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है आपको। अब एक ये है घुमंतु जनजाति, ये आपके लिए हो सकती है। इनकी कल्याणकारी योजना क्या चला रही है। अब इस टॉपिक को जोड़ने का महत्व ये है कि मध्य प्रदेश एक जनजाति वाला राज्य है, तो क्यों ना एक जनजाति चैप्टर ही पूछा जाए आपसे, जिससे मध्य प्रदेश के लोग उसमें अवेयरनेस हो जाए। ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को पता होगा कि जनजाति कौन कौन सी है, ज़्यादा अच्छे से उस क्षेत्र में काम कर। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो ज़्यादा जनजाति क्षेत्र में काम करोगे, तो आपको पहले से पता रहेगा कि जनजाति की क्या समस्या है, क्या त्यौहार मनाने, तो आपको सब उसमें बेनिफिट मिलेगा, इसलिए जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कला, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, सब आपको पढ़ के आना है, जो मध्य प्रदेश की जनजाति के संदर्भ में आता है। मध्य प्रदेश की जनजातियों को भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान। अब इसमें एक बहुत बड़ी जनजाति है भील जनजाति। 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत योगदान दिया, तो उसमें उसका योगदान पढ़ के आना है। कौन सा क्षेत्र, कौन सा व्यक्तित्व उस क्षेत्र से संबंधित है, आपको पढ़ना है। राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, यह टॉपिक पहली दूसरी यूनिट में भी है, आपको यहाँ भी पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, वन्य संस्थान, भील जनजाति 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे आपको संस्थान भी और देखने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ये पहले भी यूनिट में है, दूसरी यूनिट में, आप चिंता न करके, वही यूनिट है जो आप ऊपर पढ़ के आ रहे हो। आपको डबल बेनिफिट है, पर इसको यहाँ लेके मत पढ़िए कि ये बहुत ईजी है। इसको थोड़ा सा डीप पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने हैं डीप। आप सोच रहे हो कि इजी क्वेश्चन आएंगे, तो इजी सब बना लेंगे। उसको दिया गया है एक यूनिट के माध्यम से। सोचिए 8 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो थोड़ा डीप ही आएंगे। ये मत सोचिए कि आप बहुत सरल आएंगे, आप थोड़ा डीप पढ़ के जाइए, बिल्कुल आपका होगा। जैसा कि हमने प्री का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो इसमें अगर आपकी कोई सुझाव, कोई राय देना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।